अपनी नेता ममता बनर्जी को लगी चोट के बाद टीएमसी का एक प्रतिनिधिमंडल कोलकाता से दिल्ली के लिए रवाना हो गया है। इस वक्त यही है बड़ी खबर। ममता की चोट को लेकर यह प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग के अधिकारियों से मुलाकात कर उनके सामने अपनी शिकायत दर्ज करवाएगा। आपको बता दें कि ममता बनर्जी जब नंदीग्राम पहुंची थी तो वहां उनके चोटिल होने की खबर आई थी, जिसके बाद उन्हें डॉक्टर्स ने 48 घंटे के ऑब्जर्वेशन में रहने के लिए कहा है। बाद में खबर यह आई थी कि शनिवार को वो मैदान में उतर जाएंगे चुनाव प्रचार के लिए, जिसे एक बार फिर से रद्द करने की बात कही जाए। तो जी हाँ, बंगाल में सियासी हलचल तेज है। पश्चिम बंगाल की बात करते हैं। शुरुआत में बंगाल की हॉट सीट नंदीग्राम से पर्चा दाखिल करने से पहले पूजा पाठ करने के लिए शुभेंदु अधिकारी मंदिर जा रहे हैं। शुभेंदु अपने घर से फिलहाल निकल चुके हैं। आज नामांकन दाखिल करने वाले और नामांकन से पहले पूजा पाठ करने के लिए घर से निकले शुभेंदु अधिकारी आज नंदीग्राम से नामांकन दाखिल करेंगे। शुभेंदु, बंगाल की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर। नंदीग्राम में शुभेंदु का ममता बनर्जी से मुकाबला होने वाला है और जाहिर है इस वजह से पूजा पाठ के लिए पर्चा भरने से पहले निकले शुभेंदु। शुभेंदु अधिकारी की आराधना बीजेपी के उस दांव को लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए जो उसने नंदीग्राम में शुभेंदु पर लगाया और उस कड़ी की पहली सीढ़ी आज शुभेंदु अधिकारी तय करने जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल में प्रतिष्ठा की सीट बन चुकी नंदीग्राम से आज बीजेपी उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी पर्चा भरने वाले। नामांकन से पहले शुभेंदु सुबह वाहिनी मंदिर में पूजा पाठ करेंगे। इसके बाद सुबह 9 बजे से 9:30 बजे के बीच जानकीनाथ मंदिर में पूजा करेंगे। फिर सुबह 11 से 11:30 के बीच हल्दिया के खुदीराम मोड़ से रोड शो करेंगे और दोपहर 1 बजे के बाद हल्दिया के एसडीओ दफ्तर में नामांकन भरेंगे। शुभेंदु अधिकारी के साथ केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, धर्मेंद्र प्रधान और बाबुल सुप्रियो मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री ममता बनाम उनके ही पुराने सिपहसालार शुभेंदु की हैवीवेट फाइट से नंदीग्राम चुनावी चर्चा के केंद्र में है। पिछले 2 दिनों में नंदीग्राम ममता के नामांकन, पूजा पाठ से लेकर उनके जख्मी होने तक का गवाह बन चुका है। शुभेंदु अधिकारी भी नंदीग्राम में पसीना बहा रहे हैं। बीते 2 दिनों में नंदीग्राम में जो कुछ भी हुआ उसने चुनाव की सरगर्मी और बढ़ा दी। पश्चिम बंगाल का ही अगला अपडेट आपको दे देते हैं। ममता बनर्जी पर हुए हमले को लेकर चुनाव आयोग ने शाम तक रिपोर्ट मांगी है। चोट के बावजूद ममता के शनिवार से प्रचार करने की खबर थी, लेकिन टीएमसी सूत्रों का दावा है कि यह प्रचार अब रद्द हो गया है। ममता पर हमले को लेकर माहौल पूरी तरह गर्म है। घटना को लेकर घायल ममता ने अस्पताल से मार्मिक अपील जारी की है। পুরো গাড়িটা চেপে যায় আমার পায়ের মধ্যে। এই অবস্থায় আমার কাছে যা ওষুধ টষুধ ছিল সেগুলো খেয়ে সঙ্গে সঙ্গে আমরা কলকাতার দিকে রওনা হই। ममता के बयान और व्हीलचेयर वाले ऐलान ने टीएमसी कार्यकर्ताओं को जोश से भर दिया। टीएमसी सिर्फ सड़कों पर कोहराम तक सीमित न रखकर चुनाव आयोग तक पहुंच गई। लड़ाई में ममता लीड न ले ले, इसलिए बीजेपी भी चुनाव आयोग के दरवाजे तक पहुंच गई और जांच की मांग करने लगी। दर्द पर राजनीतिक रोटियां सेकना शुरू होती देख चुनाव आयोग ने आला अधिकारियों को आज शाम 5 बजे तक रिपोर्ट देने को कहा है। साथ ही सीएम और पीएम की सुरक्षा पर खास ध्यान देने की नसीहत भी दी है। उधर टीएमसी ने आज हर जिले और ब्लॉक में दोपहर 3 बजे से 5 बजे तक मौन विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया है। देखिए, ममता की चोट पर सियासत तो तेज हो गई है, लेकिन कांग्रेस के सुर मेल खाते नजर नहीं आ रहे हैं। बंगाल कांग्रेस के अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने ममता की चोट पर सवाल उठाए थे, तो वहीं अब एक कांग्रेस नेता ममता की चोट पर मरहम लगाते नजर आए। ये पखंडी करने का कोई जरूरत नहीं, तो इनका दिमाग है नहीं जानते, लेकिन ये पाखंडी तो जरूर है। एक तरफ बंगाल कांग्रेस अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी सुबह शाम कैमरे के सामने ममता की चोट को सहानुभूति कार्ड बुला रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के बड़े नेता अभिषेक मनु सिंह भी ट्विटर के जरिए ममता का समर्थन कर रहे हैं। कामना करता हूं कि ममता बनर्जी जल्द से जल्द स्वस्थ हो, वो राज्य में बीजेपी का मुकाबला करने और हराने के लिए अपनी असीमित ऊर्जा को फिर से प्राप्त करें। वैसे ऐसा नहीं है कि बंगाल में टीएमसी के खिलाफ मोर्चा ले रहे अधीर रंजन चौधरी पहली बार अकेले पड़े हों, बल्कि इससे पहले आनंद शर्मा जैसे दिल्ली में बैठे कांग्रेस के सीनियर लीडर भी कांग्रेस के गठबंधन पर सवाल खड़े कर चुके हैं। अधीर रंजन चौधरी ने तब आनंद शर्मा पर जमकर हमला बोला था। तो देखा आपने, ममता बनर्जी की चोट पर चुनावी राज्य पश्चिम बंगाल में पॉलिटिकल पारा हाई है। अब बीजेपी की तरफ से कहा गया है कि ममता को धक्का मारने वाले की पहचान सैटेलाइट से की जाए। ममता का दर्द कहीं बीजेपी के लिए सिरदर्द न बन जाए, यही बंगाल की सियासत में चर्चा का विषय बना हुआ है। दोनों तरफ से बयानबाजियां हो रही हैं। अब बंगाल बीजेपी के बड़े नेता और सांसद अर्जुन सिंह ने जो कहा वो सुनिए।
उनकी सिक्योरिटी व्यवस्था में करीब 4,304 पुलिस वाले थे, तब भी कैसे किसने हमला किया। सैटेलाइट से देखा जाए कि ममता बनर्जी को किसने धक्का मारा। सैटेलाइट के कैमरा तो सारे देश के चप्पे चप्पे पर घूम रहे हैं। और कितना बड़ा अर्जुन सिंह 4 बार टीएमसी से विधायक रहे हैं। इस वक्त बैरकपुर से बीजेपी सांसद हैं, लेकिन सैटेलाइट जैसा बयान बताता है कि ममता की चोट से उनके चुनावी रणनीति के घायल होने का खतरा पैदा हो गया। अर्जुन सिंह जैसे सीनियर लीडर के इस बयान पर टीएमसी की तरफ से भी जल्द पलटवार होगा, ये तय है। न पाबंदी हो न कोई हद हो तो बस खुद बनाई सरहद हो। ये मुहिम है परतों में छिपे हर सच की तलाश की, सियासत पर रखी पैनी नजर और आंख की, खबरों की दुनिया में एक जिम्मेदार आवाज की, जुर्म और जुल्म के खिलाफ हर बेबस के लिए इंसाफ की। जब कोई हद नहीं इंसानियत के लिए जज्बात की, जब कोई हद नहीं खुशियों और ख्वाब की, तब कोई हद क्यों हो नए नजरिए और बदलाव की। तोड़ के हदों के ताले नए सपनों को पाले, बांधे सबको एक धागे, आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज।